सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब से अफ़गानिस्तान से तालिबान के कामयाब और काबिज़ होने की खबरें आ रही हैं, तब से पाकिस्तान में जहां लोग खुश भी हैं और पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं, वहां भारत में जैसे एक आग सी लगी हुई है। जहां पहले भारतीय मीडिया अफ़गानिस्तान के गुण गाता दिखाई देता था, आज वही मीडिया अफ़गानिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। और भारतीय एंकर यहां तक बात करने पर उतर आए हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले पर सबका नाम लिया जा रहा है लेकिन भारत का नाम नहीं लिया जा रहा। हालांकि भारत ने वहां पैसा लगाया, डैम बनाए, तामीराती काम करवाए, बल्कि अफ़गानियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। भारतीय एंकर क्या कह रहा है और आगे से जनरल बख्शी ने क्या जवाब दिया, वो सबूत के तौर पर देख लीजिए। इसके बाद आज जो भारतीय फ़ज़ाइया की मिट्टी पलीत हुई वो भी आपको बताता हूँ। हमने वहाँ पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहाँ पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं, और कई बार हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि उनको राज कपूर साहब की फिल्में बड़ी पसंद है। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है। वी आर जस्ट वॉचिंग। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर्ड टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के कि कैसे जा सकते हैं अफगानिस्तान से। तो आपने देख लिया भारतीय मीडिया क्या रोना रो रहा है। अब जान लीजिए कि आज हुआ क्या। आज भारत का एक त्यारा अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। जैसे ही त्यारा दाखिल हुआ तो अफगान तालिबान ने उसी वक्त त्यारे के पायलट को वार्निंग जारी कर दी कि जहाज को इसी वक्त वापस ले जाओ वरना यही उड़ा देंगे। इस वार्निंग के बाद भारतीय पायलट ने त्यारा सिर्फ 4 मिनट में अफगानिस्तान से बाहर निकालकर तुर्कमेनिस्तान में दाखिल कर दिया और इसी रास्ते से नई दिल्ली पहुंच गया। इससे पहले भी अफगान तालिबान ने भारत की जानिब से अफगान फौज को दिए गए एक जंगी जहाज, एक हेलीकॉप्टर और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां जो तोहफे के तौर पर भारत ने अफगान फौज को दी थीं, इन पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इससे एक बात वाजिया हो गई है कि भारत को अब लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि भारत ने तमाम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को नीचा दिखाने और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए की थी। लेकिन अब ये सब कुछ भारत के गले की हड्डी बनता जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।